दिनांक 15 जून 2023 को उत्तर प्रदेश विशेष सचिव के द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, अपर शिक्षा निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा के बड़े अधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की दिनांक 27 जून 2023 को आहूत बैठक के संबंध में। इस बैठक में बहुत सारे मुद्दे होने वाले हैं। उसी में से एक प्रमुख मुद्दा जो है वो आरटी एक्ट के मानक के हिसाब से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती किए जाने के संबंध में, जो कि पॉइंट नंबर 9 में मेंशन किया गया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक रहस्य बना रहता है कि शिक्षकों के पद खाली हैं या नहीं। अभ्यर्थी जब रिक्त पद, स्वीकृत पद के आंकड़े को जानने के लिए आरटीआई दाखिल करते हैं तो शिक्षा के अधिकारियों का जवाब ये आता है कि इस प्रकार का कोई भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अभ्यर्थी जब माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो बेसिक शिक्षा के अधिकारियों पर दबाव बनता है। और अब ये जो पत्र जारी किया गया है, क्या वाकई नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा के अधिकारी गंभीर हैं या फिर इसका मामला कुछ और ही है? क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने परत दर परत खुलने लगेगी। अभी बहुत दिन की बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की ही बात है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह कहा कि अभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है और जो टीचर हमारे पास हैं वो पहले से सरप्लस में है। जो आरटी एक्ट का मानक है 30:1 का, उससे भी कम हमारे पास अनुपात हो चुका है, यानी 26 छात्रों पर ही हमारे पास परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक है। इस वजह से शिक्षक की भर्ती पर अभी राज्य सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पर जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनसे जब अभ्यर्थी मिलकर के ज्ञापन देते हैं तो उनका स्पष्ट जवाब ये होता है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इस समय शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी रोड मैप नहीं है। अभी इस प्रकार का कोई भी सुगबुगाहट शिक्षा विभाग में नहीं चल रहा है। अभी हाल ही की बात है, परसों एससीईआरटी कार्यालय में निदेशक से अभ्यर्थियों का एक ग्रुप मिला नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के वर्तमान स्थिति को जानने के संदर्भ में। वहां से स्पष्ट शब्दों में उनके द्वारा यह सूचना दी गई कि अभी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी आंकड़े तैयार नहीं है या फिर इसको लेकर के कोई भी सुगबुगाहट नहीं है, कोई भी भर्ती का अभी एक तरीके से प्रस्ताव नहीं है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा से अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि कल उन्होंने मुलाकात की है और उनके द्वारा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उनके द्वारा नहीं बताया गया है कि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी शिक्षा विभाग में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा से अभ्यर्थी कल मिले थे और परसों मिले थे उन्होंने निदेशक से। अब ये जो पत्र जारी किया गया है 15 जून 2023 को जारी किया गया है। आप सोचिएगा, ध्यान से डेट को देखिएगा, 15 जून 2023 को पत्र जारी किया गया और अभ्यर्थी मिले थे कल यानी कि 21 तारीख को और परसों यानी कि 20 तारीख को। अब 5 दिन पत्र जारी हुए हो चुका है। बावजूद इसके जब अभ्यर्थी उनको ज्ञापन देते हैं तो इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है कि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी प्रस्ताव नहीं चल रहा है। तो क्या इस लेटर की गंभीरता को इस प्रकार से सवाल चिन्ह नहीं उठता है कि जब जिनको पत्र लिखा गया, महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भी पत्र लिखा गया, इसके अलावा अन्य जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनके भी संज्ञान में है कि इस प्रकार का पत्र लिखा गया है। 5 दिन से ज़्यादा, आज 7वां दिन है इस पत्र को लिखे हुए, तो उनको इस बारे में संज्ञान जरूर होगा कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर चर्चा करना है। बावजूद इसके अभ्यर्थी जब उनको ज्ञापन देते हैं तो साफ शब्दों में उनके द्वारा मना कर दिया जाता है कि इस प्रकार की शिक्षक भर्ती का अभी कोई भी रोड मैप नहीं चल रहा है या फिर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। जब बड़ी शिक्षक भर्ती करनी होती है तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो नेतृत्व होता है, सबसे पहले राज्य सरकार विभिन्न समय पर उसको आगे करती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो सबसे पहले इसके बारे में घोषणा करता है, उसके बाद से नीचे नीचे अधिकारियों को ये सभी बातें पता चलती हैं। आप उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को देखेंगे तो किसी भी सभा में जब वो संबोधित करते हैं तो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात ही नहीं होती है। बात होती है पिछले 4 साल 5 साल में जो 1,26,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई थी, उसी का केवल जिक्र होता है। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का अभी कोई भी जिक्र नहीं होता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो पत्र जारी किया गया है निश्चित तौर पर हो सकता है कि दबाव में जारी किया जा गया हो। क्यों? इसका एक प्रमुख कारण माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का एक याचिका माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। और इस याचिका को जो दायर किया गया है उसमें आधार यह बनाया गया है कि आरटी एक्ट 2009 यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के उपधारा 26 में यह मेंशन किया गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद से 10% से ज़्यादा सीटें खाली नहीं रह सकती।
विभिन्न समय समय पर जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षा निदेशालय को जो पत्र लिखा गया है उसमें बार बार ये बातें सामने आती हैं कि 10% से भी ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। बावजूद इसके नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी कोई भी चर्चा विमर्श नहीं चल रहा है। इसके बाद ही राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया था। अब अगली सुनवाई में जब राज्य सरकार के वकील अपना पक्ष रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा कि इतनी भारी संख्या में जब पद खाली हैं तो इसको लेकर के राज्य सरकार क्या कर रही है। तो ये हो सकता है कि उस जवाब दाखिल में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस प्रकार की बैठक कर सकती है कि हमने इस प्रकार की बैठक की है और लगातार आंकड़े जुटाए जा रहे हैं ताकि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इस लेटर पर आप आंख बंद करके भरोसा कर नहीं सकते कि शिक्षक भर्ती आ ही जाएगी, इसलिए कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बाकायदा 17,000 पदों पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बावजूद भी आज की मीडिया ये नहीं पूछ पा रही कि वो 17,000 पद गए कहाँ और बिना भर्ती के मानक 26:1 पर आ कैसे गया। इसके अलावा 51,112 पद जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने हलफनामा दायर किया था, बिना 51,112 पदों पर भर्ती किए हुए अनुपात 26:1 पर आ कैसे गया। शिक्षा मित्रों को जहां तक काउंट करने की बात है, आरटी एक्ट में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जब कोई सभी मानकों को पूरा करेगा तभी उसको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जा सकता है। बहुत से शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं है, यूपीटीईटी क्वालिफाई नहीं है, यानी कि वो शिक्षक बनने की पात्रता को पूरी नहीं करते हैं, तो फिर उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट क्यों किया जा रहा है। और अगर काउंट किया जा रहा है तो उनको पूरी वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। 10,000 पर उनको अपना जीवन बसर करने के लिए छोड़ क्यों दिया गया है। देखिए, मेरा मकसद शिक्षक भर्ती को लेकर के किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन कम से कम आप इन सभी चीज़ों की सच्चाई के बारे में, इन सभी चीज़ों के दोहरे पक्ष दूसरे पक्ष के बारे में जानते रहें ताकि आप इन सभी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। ऐसा ना हो कि आप 27 तारीख के भरोसे बैठे रहें और उस दिन अचानक से कुछ हो ना। अगर शिक्षक भर्ती आती है तो सबसे ज़्यादा खुशी एक शिक्षक को ही होती है कि उसके पढ़ाए हुए अभ्यर्थी एक पद पर चयनित हो रहे हैं, एक सम्मानित पद पर चयनित हो रहे हैं। अगर शिक्षक भर्ती आती है तो सबसे ज़्यादा खुशी एक टीचर को ही होती है। शिक्षक भर्ती जो होता है वो राजनीतिक मुद्दा होता है। आप देखेंगे कि जब चुनाव आता है तभी शिक्षक भर्ती का जिन्न बाहर निकलता है। बार बार आपसे दावे ये किए जाते हैं चुनाव के समय कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो तेजी से ग्रोथ होगा। मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है। आज मणिपुर की हालत क्या है, किसी से छुपी है क्या। शिक्षक भर्ती के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष अभ्यर्थियों को ही करना होगा। बिना संघर्ष के आज तक उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती आई ही नहीं है, इतिहास गवाह है। इसलिए आप केवल इस लेटर के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर शायद बहुत देर हो जाएगी। और पिछले 90 दिनों से जो अभ्यर्थी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं इको गार्डन में, हो सकता है कि कल वो भी आपके लिए खड़े ना हो। उनके द्वारा एक घोषणा की गई है 1 जुलाई 2023 को। अभ्यर्थियों का एक ग्रुप जो कि निदेशक के साथ साथ महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिल करके इन सभी ज्ञापन को सौंपा है। साथ ही साथ उनके द्वारा जो अपडेट दी गई थी उन्हीं के आधार पर मैंने आप सभी को सूचित किया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक का नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या रुख है। तो बहुत सकारात्मक रुख तो नहीं है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। तो इन अभ्यर्थियों ने 1 जुलाई 2023 को एक धरने का आयोजन किया है ताकि सरकार पर कम से कम दबाव बने, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो एक तरीके से सरकार को नोटिस जारी किया गया उस पर सरकार निश्चित तौर पर हर हथकंडा अपनाएगी ताकि अपने पक्ष को मजबूत दिखाए। अगर कोर्ट से आप अभ्यर्थी हार जाते हैं तो फिर आपके पास कोई उपाय बचेगा नहीं सड़क पर उतरने के अलावा। इसलिए अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 को लखनऊ के इको गार्डन में फिर से उपस्थित होकर के सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को देखना चाहते हैं धरातल पर तो निश्चित तौर पर आपको उनका समर्थन करना ही होगा। अन्यथा की कंडीशन में आगे कितने समय तक भर्ती आएगी ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक में है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के बिना लोकसभा जीत ही नहीं सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश से हर वो मांग जो उठेगी उस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर सकती है। ये तभी होगा जब आपकी मांग प्रबलता से उनके सामने रखा जाए। इसलिए अगर आप नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आप 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थियों के द्वारा जो एक धरने का प्रदर्शन आयोजन किया गया है इसमें समर्थन उनको जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये शायद उनकी तरफ से आखिरी लड़ाई है। क्योंकि किसी का भी मनोबल 90 दिनों के बाद टूट जाएगा।
101वें दिन, इस धरने के 101वें दिन पर 1 जुलाई को उनके द्वारा महाधरने का जो आयोजन किया जा रहा है, सभी अभ्यर्थियों को उनका समर्थन करना चाहिए। अन्यथा की कंडीशन में कोई कल के लिए आपके लिए कभी भी खड़ा शायद ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।